हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 9th पार्ट चल रहा है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, उसका हम चैप्टर 65 डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमने चैप्टर 64। जो हमारा चैप्टर 65 है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे हम राज्य भाषा के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो शेड्यूल लैंग्वेज है, यानी कि जो हमारे 8वें शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज रखे गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रीजनल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। द लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी एंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर स्पेशल जो डायरेक्टिव्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। और क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक हम चैप्टर 65 में डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर बाय लेक्चर हमारा डिस्कशन रहेगा, यानी कि मेनली हम इसको 2 लेक्चर में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा लेक्चर फर्स्ट रहने वाला है। लेक्चर फर्स्ट में हम कहाँ तक डिस्कस करेंगे, रीजनल लैंग्वेज तक डिस्कस करेंगे। बाकी की जो टॉपिक है उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप एसएससी, रेलवे, एनडीए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, यानी कि अगर हम भाषा की अगर बात करें, तो हमारे देश का कोई भी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर 22 ऐसे भाषाएं हैं जिसको क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। उसमें से हिंदी भी एक क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम कहते हैं कि हिंदी हमारी एक राष्ट्रीय भाषा है, तो जी नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक राज्य भाषा है। उसी बारे में हम डिस्कस करेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी कंट्री में कोई भी एक लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, हमारी कंट्री जो है वो क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे भी क्या है, आपको डाइवर्सिटी ही देखने को मिलेगा। तो बहुत से, यहाँ तक कि हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट का फॉर्मेशन भी हुआ है, जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो वो किसके बेसिस पे हुआ था, वो भी लैंग्वेजेस के बेसिस पे ही इसका फॉर्मेशन किया गया है। तो हमारी कंट्री में लैंग्वेजेस डाइवर्सिटी होने की वजह से क्या है कि हमारी कंट्री का आपको कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगा। नॉट, यानी कि नो नेशनल लैंग्वेज। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेगा। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से क्या है, हमारी कंट्री के अंदर आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेंगे, ना कि एक नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट आपको 12 देखने को मिलेगा, सॉरी जो पार्ट आपको 17 देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो किसके बारे में डील करता है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डील करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक की बात करते हैं, तो इसमें सारी भाषा जो प्रोविंस रखे गए हैं वो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के रखे गए। तो हमारी कंट्री के अंदर, या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, यानी कि जो टोटल 8 आर्टिकल है, वो किसके बारे में बात करता है कि उसमें जो प्रोवाइडेड कराए गए 7 जो हेडेड जो लैंग्वेज है, चाहे वो यूनियन के लिए हो, रीजनल लैंग्वेज हो, या लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी, और टेक्स्ट ऑफ लॉ एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन यानी कि संघ की जो भाषा है उसके बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का जो संविधान है, उसमें अगर हम प्रोविंस की बात करते हैं, यानी कि जो उसमें आधारित है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन लैंग्वेज जो आधारित है, किसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जिसमें मुख्य रूप से अगर हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है।
और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश को अलाउ किया गया था कि वो कंटिन्यू रहेगा एक ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर यानी कि 15 साल तक के लिए। कब से कब तक? तो 1950 से लेकर के 1965 तक। तो पार्लियामेंट के द्वारा, जो पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी थी उनके द्वारा इसको क्या है, इंग्लिश को क्या है, एक्सटेंड कर दिया गया फॉर द पीरियड ऑफ डीम्ड नेसेसरी। मतलब देखिए क्या था कि अगर हम बात करते हैं तो संविधान के लागू होने के 15 साल 15 साल तक क्या है, इंग्लिश को क्या रखा गया था, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू रखा गया था। फिर उसके बाद आवश्यकता यानी कि जो आवश्यक समझते हुए उसे क्या है, संसद को इस अवधि को आगे जो इंग्लिश की उपयोगिता थी या इंग्लिश की जो नेसेसरी थी उसको क्या बढ़ाने का भी अधिकार था कि यदि 15 साल से ज्यादा अगर पार्लियामेंट को लगता है कि वो इंग्लिश को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो उसको आगे क्या कर सकते थे, कंटिन्यू बढ़ा सकते थे। तो ये बात रखी गई थी, इस पॉइंट के अंदर ये बात कही गई है। फिर देखिए अगर बात करते हैं कि हमारे संविधान के स्टार्टिंग के तौर पे या हम प्रारंभिक में बात करते हैं 5 और 10 साल के जो टाइम पीरियड पर अगर बात करें तो राष्ट्रपति को क्या था, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को हिंदी लैंग्वेज में धीरे धीरे यानी कि हिंदी लैंग्वेज को धीरे धीरे अपनाने और इंग्लिश लैंग्वेज को जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो यूजेस थे उस पर क्या करना था, प्रतिबंध और संबंधित जो भी मामलों की सिफारिश करने के लिए आयोग की नियुक्ति करने का उसमें क्या है, आदेश दिया गया था। ये बात इसमें कही जा रही है। फिर देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा क्या है, रिव्यू करने के बाद क्या था, रिकमेंडेशंस जो था वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस और जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट के आगे हैंड ओवर करना था, प्रेसिडेंट को पेश करना था। उसके बाद अगर बात करते हैं ये जितने भी जो प्रोविंस थे, अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात करते हैं जो कि चेयर किया जा रहा था किसके द्वारा, बीसी खेड़ के द्वारा, और इनको जो अपॉइंटमेंट किया गया था वो किया गया था 1955। देखिए 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, उसके 5 साल के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जो कि चेयर कौन कर रहे थे, बी.जी. खेर। और कब बनाया गया था, 1955 में। इनके द्वारा रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी वो 1 साल के बाद यानी कि 1956 में उनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया था, जिसमें जो कि अगर बात करते एक पार्लियामेंट्री कमेटी था और जो चेयर कर रहे थे कौन, गोविंद बल्लभ पंत, और उनके द्वारा एग्जामाइन जांच किया गया था इस रिपोर्ट को, कब, तो 1957 में। और उसके बाद जो इसमें अगर बात करते हैं कि हालांकि बाद में किसी जो मतलब अदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज आयोग के लिए अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात करते तो उसकी नियुक्ति संविधान की आवश्यकता के अनुसार नहीं हुई थी। इसके अगर बात करते हैं इसके बजाय संसद ने 1963 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को अलाउ किया था कि कंटिन्यू इंग्लिश का जो यूज किया जाएगा वो कंटिन्यू किया जाएगा इंग्लिश को। तो इंग्लिश को क्या किया जाएगा, एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरीके से यूज कंटिन्यू किया जाएगा। और हिंदी की बात करते हैं तो फॉर ऑल पर्पस यानी कि इंडिपेंडेंटली, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी को भी यानी कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के उपयोग को भी क्या है, इंडिफिनिटी टाइम के लिए क्या है, कंटिन्यू रखा गया था या उसको कंटिन्यू रखने की अनुमति, परमिशन मिल गया था। कई मामलों में अगर बात करते हैं तो जो इंग्लिश है यानी कि देखिए 1967 में एक एक्ट आया था, उसको अमेंड किया गया था जिसमें इंग्लिश को क्या है, कंपलसरी बना दिया गया था सर्टेन केस के लिए, यानी कि इंग्लिश को अनिवार्य बनाने के लिए 1967 में एक अधिनियम यानी कि एक्ट लाया गया था, संशोधित किया गया था, जिसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी क्या है, एक यूनियन लैंग्वेज के रूप में क्या है, एक्सेप्ट यानी कि यूनियन लैंग्वेज का स्टेटस उसे मिल गया। तो ये आप पॉइंट से याद रखिएगा कि किस यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश को लेकर के। फिर देखिए अगर हम शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, आर्टिकल 44 क्लॉज 1 से लेकर के जो आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन जो 8 शेड्यूल में है, तो उसमें प्रोवाइडेड कराया गया हमारे 22 लैंग्वेज। उन 22 लैंग्वेज में कौन कौन सा है, पहला है असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, उर्दू, मलयालम, फिर उर्दू आपको अलग देखने को मिलेगा, मतलब उर्दू
यहाँ रखिएगा, मलयालम अलग है, उर्दू अलग है। फिर हम बात करते हैं मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। ये 22 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, ये 8 शेड्यूल के अंदर में। तो कई बार क्या हो सकता है कि आपको लैंग्वेज की एक साइड ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो देवनागरी में, सॉरी हमारे 8 शेड्यूल में मेंशन नहीं है, या पूछ ले 8 शेड्यूल में कौन कौन से लैंग्वेज है। तो ये सारे के सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल है उसमें आपको ये सारे 22 के 22 लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे। फिर देखिए बात करते हैं कि किस तरीके एक्सटेंशन हुआ था लैंग्वेज का। देखिए 1950 में अगर बात करते तो ओरिजिनली कितने लैंग्वेज थे, 14 लैंग्वेज थे, इंक्लूडिंग हमारे जो इंक्लूड किए गए थे हमारे संविधान के अंदर में। फिर 1967 में क्या है, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके सिंधी लैंग्वेज को क्या है ऐड किया गया था, क्योंकि इसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया था। फिर 1992 में 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जिसमें प्रोवाइड कराया गया था कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया था। फिर 2003 में अमेंडमेंट किया गया जो कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को भी क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया कि ये भी हमारा क्या है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। 2011 में एक और अमेंडमेंट किया गया 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें उड़िया जो कि चेंज हो चुका है किसमें, उड़िया में, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज की जो लिस्ट थी वो आगे जाकर के एक्सटेंशंस यानी कि बढ़ता चला गया। तो आज हमें करंट कितने लिस्ट भाषा देखने को मिलती है, तो 22 भाषाएं देखने को मिलती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है। फिर देखिए बात करते हैं किसके बारे में, रीजनल लैंग्वेज के बारे में, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा के बारे में बात करते हैं। तो हमारा संविधान ये अलाउ करता है कि स्टेट क्या कर सकता है, 8 शेड्यूल में से यानी कि 8वें शेड्यूल में जो भी भाषाएं हैं तो संविधान राज्यों को अपनी आधारिक भाषा को चुनने की अनुमति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कर सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकते हैं, या तो वो स्टेट के भीतर बोली जाने वाली भाषा हो यानी कि स्टेट के अंदर बोलने जाने वाली जो भाषा है, जैसे हिंदी में से, जैसे हिंदी उनमें से क्या है एक है, या आप ये भी समझ अगर हम आगे बात करें जब तक कोई राज्य अपनी आधिकारिक भाषा पर निर्णय नहीं ले लेता तब तक वहां पे क्या है जो इंग्लिश है उसी को क्या है एक ऑफिशियल लैंग्वेज, वहां की जो इंग्लिश है मतलब ये समझिए कि अगर कोई स्टेट जब तक अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं चुन लेता है तब तक उस स्टेट में आपको इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेगा, यानी कि तब तक इंग्लिश ही उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी। इसमें यहाँ तक भी बताया गया है कि कुछ स्टेट के में क्या है अपनी जो ऑफिशियल भाषाएं हैं वो कैसे चुनी, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु बोली जाती है, या हम मलयालम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करते हैं तो वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ उर्दू बोली जाती है ना कि कश्मीरी, गोवा के अंदर बात करें तो मराठी और कोंकणी भाषा बोली जाती है, गुजरात के अंदर बात करें तो हिंदी और गुजराती बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। देखिए यहाँ पे ये कौन से स्टेट का राज्य भाषा है वो बताया गया, जैसे उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, असम में असमीज बोली जाती है और केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ये किस स्टेट का कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए अगर बात करते तो स्टेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू चूज अ लैंग्वेज फॉर फ्रॉम द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब राज्य को संविधान की 8वीं अनुसूची में से एक भाषा चुनने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में अगर इन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो इंग्लिश शब्द है यानी कि अंग्रेजी शब्द और राज्यों के बीच जो कम्युनिकेशन की जो भाषा के रूप में क्या करता है वो काम करता है। तो देखिए अगर हम भाषा की बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या करता है एक कम्युनिकेटिंग मेथड है कि आप अदर स्टेट से या हम सेंट्रल की बात करते हैं या अगर आप पर्सन टू पर्सन भी बात करें तो लैंग्वेज क्या करता है एक कम्युनिकेटिंग का काम करता है, संचार करने का काम करता है। तो वही चीज बताया जा रहा है कि करेंटली अगर हम बात करें जो इंग्लिश है वो एक तरीके से किसके रूप में काम कर रहा है, कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज के रूप में काम कर रहा है स्टेट और सेंट्रल के
बीच में। तो अगर बात करते हैं एनी टू और मोर स्टेट कैन एग्री टू यूज हिंदी फॉर कम्युनिकेशंस अमंग देमसेल्फ, मतलब हालांकि अगर बात करें ऐसे बहुत से राज्य हैं, दो या दो से अधिक राज्य अगर आपस में संचार के लिए हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसको भी क्या है कम्युनिकेशंस लैंग्वेज के रूप में उसमें सहमत हो सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सब में क्या है, वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी बोली जाती है। मतलब वो एक दूसरे से एग्री है कि वो हिंदी में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने हिंदी को क्या कर सकते हैं, वो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज द कम्युनिकेशन लैंग्वेज बिटवीन यूनियन एंड नॉन हिंदी स्टेट। मतलब देखिए 1963 का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था उसमें ये कहा गया कि जो इंग्लिश है वो क्या है, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज, एक संचार करने का माध्यम है यूनियन यानी कि सेंट्रल और ऐसे स्टेट के बीच में जहां पे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी ज्यादा बोली जाती है लेकिन साउथ में वहाँ की लोकल भाषा ज्यादा बोली जाती है। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेटिंग भाषा होगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा। क्या होगा, इंग्लिश। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फिर देखिए इफ अगर हम सब्सिस्टेंट प्रोग्रेशन की बात करते हैं, यदि किसी भी स्टेट की जो आबादी का एक बड़ा सा हिस्सा किसी, अगर हम स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करते हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेज का उपयोग करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, कर सकता है। तो राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट है राज्य को उस भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में यानी कि उस स्टेट को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या कर देंगे, रीऑर्गेनाइज यानी कि मान्यता दे देंगे। इसका जो मेन उद्देश्य है कि उसकी जो लैंग्विस्टिक इंटरेस्ट है उसको क्या करना, बचाना, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप क्या है उस स्टेट के अंदर जो भाषा बोलती है। तो फ्रेंड्स आज का डिस्कशन हमारा इतना ही था। बाकी के जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यानी कि लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। आज हमने कहां तक डिस्कस किया था, रीजनल लैंग्वेज तक डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 2 में हम जुडिशरी लैंग्वेज क्या होता है, स्पेशल डायरेक्टिव्स के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज और जो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।